दोस्तों नमस्कार। बड़ी खबर बहराइच जिले से है, जहां विजय कुमार नाम के किसान ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। मामूली विवाद में पहले दो किशोरों की गड़ासे से हत्या कर दी और फिर पूरे परिवार को कमरे में बंद कर खुदकुशी कर ली। आग में झुलस कर पत्नी और दो मासूम बेटियों की भी मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली वारदात से पूरा गांव सकते में है। ये तस्वीर बहराइच जिले के राम गांव थाना क्षेत्र के निंदुरपुरवा टिपरहा गांव की है, जहां बुधवार सुबह खून और आग का खौफनाक खेल खेला गया। गांव का ही रहने वाला 45 साल का विजय कुमार मौर्य खेत में लहसुन की बुवाई कराने के लिए 3 किशोरों को बुलाता है, लेकिन महानवमी के दिन होने के नाते काम करने से किशोर और सूरज यादव और सनी वर्मा इनकार कर देते हैं। बस यहीं से विजय का खून खौल जाता है। गुस्से में आकर विजय ने दोनों किशोरों को गड़ासे से ताबड़तोड़ वार कर दिया। देखते ही देखते सूरज और सनी की लाशें खून से लथपथ आंगन में पड़ी रहीं। किशन यादव नाम का तीसरा किशोर किसी तरह बच गया, क्योंकि विजय ने उसे लकड़ी काटने के लिए बहाने बाहर भेज दिया था। हत्या के बाद विजय ने मवेशियों समेत पूरे परिवार को कमरे में बंद कर दिया और गैस सिलेंडर से आग लगा दी। चंद मिनटों में ही लपटों उसने सब कुछ निगल लिया। विजय, उसकी पत्नी धीरज कुमारी और मासूम बेटियां प्रियांशी और रियांशी जिंदा जल गए। हम लोग दौड़े तो देखा बच्चे लहसुन लहूलुहान पड़े थे। घर में आग और चीखें आ रही थी, लेकिन कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। बहुत भयानक मंजर था। 2 किशोरों की हत्या धारदार हथियार से की गई। इसके बाद आरोपी ने घर को आग के हवाले कर आत्महत्या कर ली। पूरे मामले की जांच चल रही है। फोरेंसिक टीम मौके पर काम कर रही है। गांव में तनाव को देखते हुए पीएससी तैनात कर दी गई है। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। जली हुई गृहस्थी, ट्रैक्टर और मवेशियों के शव इस घटना की भयानकता बयां कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बहराइच की यह वारदात सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक दर्दनाक सबक है। सोचिए, महानवमी के दिन जब लोग देवी की पूजा अर्चना कर रहे थे, उसी समय एक घर में मासूमों की चीखें आखिरी बार सुनाई दी। सूरज और सनी जैसे 2 मासूम जो अभी जिंदगी जीना शुरू ही किए थे, गड़ासे से वार से सदा के लिए खामोश हो गए। वहीं प्रियांशी और रियांशी जैसी नन्ही बेटियों की किलकारियां आग के लपटों में दफन हो गई। गांव वालों के लिए ये नज़ारा किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था, जहां एक ही दिन में 5 घरों के चिराग बुझ गए। माँ के हाथों की मेहंदी, बच्चों की हंसी, परिवार का हर सपना राख में बदल गया। विजय की मानसिक हालत सही नहीं थी, ये बात उसके भाई भी मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, यह जब परिवार और गांव जनता जानता है था कि वह आए दिन पत्नी और बच्चों से मारपीट करता है, तो क्यों समय रहते मदद नहीं मिली? क्यों उसकी पीड़ा और गुस्से को अनसुना किया गया? शायद अगर वक्त रहते इलाज और समझाइश होती तो आज 4 मासूम जिंदगी की लौ बुझने से बच जाते। यह घटना एक चेतावनी है कि मानसिक तनाव अवसाद में जूझ रहे लोगों को समाज और परिवार की जरूरत होती है, वरना ऐसे हादसे न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे गांव, पूरे समाज को हिलाकर रख देते हैं। आज निंदुरपुरवा टिपरहा गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई हैं। हवा में अभी भी धुएं और मौत की गंध तैर रही है। सूरज और सनी के अधूरे सपने और प्रियांशी रियांशी की मासूम मुस्कानें अब सिर्फ तस्वीरों में कैद होकर रह गई हैं। यह दर्दनाक घटना हर किसी को यही सोचने पर मजबूर कर रही हैं, आखिर कब तक मासूम जिंदगियां ऐसे खून और आग की भेंट चढ़ती रहेंगी? बहराइच का यह हत्याकांड पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाला है। एक मामूली बहस किस तरह सामूहिक मौत में बदल गई, यह अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है, आखिर विजय ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।